वेलकम बैक टू चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज मैं फिर से आ चुका हूँ लेटेस्ट जॉब्स के साथ, जिसमें इंदौर की वॉकिंग टाइप की अपडेट एंड इंदौर की मल्टीपल जॉब्स है, जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ किस टाइप से हायरिंग की प्रोसेस रहेगी। और साथ में ही आपके जो प्रीवियस डाउट है उनकी भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हो हमसे स्पेशल मेंटरशिप और हमसे डिस्कस करना, तो आप साथ में ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप हमसे भी डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो और मल्टीपल स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हो। और मल्टीपल हमारे ग्रुप्स हैं, यदि आप 2026 बैच से हो, 26 डिस्कशन बैच, 27 से हो, 27 डिस्कशन बैच एंड 28 या 9 से हो तो उसका भी डिस्कशन बैच है। और यदि अदर ग्रुप से हो तो ऑल जॉब डिस्कशन बैच है। आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपको सूटेबल लगे। अब इस वीडियो में हम देखने वाले जो जो चीज़ें वो मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। ओके, सबसे पहले जैसे हम देखने वाले एप्लीकेशन प्रोसेस, जो नई जॉब से उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस, रिज्यूम रिलेटेड टिप्स एंड पर्सनल टिप्स। उससे पहले मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि किस टाइप से, मतलब जब भी कोई कंपनी, तो हमेशा हर एक कंपनी हर एक डिटेल मेंशन नहीं करती। कुछ कंपनी पहले बताती है कि कुछ अच्छा पे करती है, लेकिन बाद में कुछ बदल जाती है। तो हर चीज़ कंफर्म करें। यदि कोई कोई कंपनी आपसे इस टाइप से बोलती है कि नहीं आप उनको पे करो, तो मैं ऐसी किसी भी कंपनियों को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही सजेशन देता हूँ आपको कि आप इस टाइप की कंपनी को अटेंड करें। आप उसको लीव कर सकते हो। ओके, और साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि आपको किसी भी टाइप के डाउट आते हैं तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम हर चीज़ का रिप्लाई देंगे और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और रिज्यूम रिलेटेड टिप्स भी, यदि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है तो उसकी रिज्यूम भी पूछ सकते हो, रिज्यूम की लिंक भेज सकते हो। हम हर टाइप से आपको गाइड करेंगे, हर चीज़ बताइए किस क्या रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। और साथ में ही आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, जो ही नहीं हमेशा आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो तभी आप जाओ। बहुत सारी बार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्ट कंपनी में जा सकते हो, तो डायरेक्ट कंपनी में जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। तो हमेशा हर कंपनी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस कंपनी में बोल देता हूँ उन कंपनी में विजिट कर सकते हो आप, तो करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले वॉकिंग टाइप की अपडेट क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, सबसे पहले आपने यदि इस वीडियो में अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ओके, इस वीडियो में मैंने हर चीज़ आपको बताई हुई है कि जो ग्रुप स्लैब्स है एंड ब्रिटिश फिश की तरफ से 8 अगस्त को वॉकिंग टाइप है। अब ये सब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। यदि अप्लाई कर दिया है तो अब इसकी अपडेट्स सुन लीजिए, किस टाइप से इसमें अपडेट्स है, क्या कैसा है प्रोसेस, वो पहले हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताइए क्या जॉब्स अपडेट इसके बाद है, मतलब जॉब्स की कौन कौन सी जॉब्स की हायरिंग है। सबसे पहले इसमें 8 अगस्त को वॉकिंग टाइप रहने वाली है। यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द। और मास हायरिंग रहने वाली है, दोनों में ही, तीनों कंपनियों में टेक की हायरिंग है। DHL में 8 अगस्त को हायरिंग नहीं है, मतलब DHL की हायरिंग चल रही है, तो उसके लिए भी फिल कर सकते हो इंदौर के लिए। और ग्रुप स्लैब एंड ब्रिज फिक्स में 8 अगस्त को हायरिंग है। अब आपका डाउट जाता है कि सबसे पहला डाउट है कि दोनों की 8 अगस्त को है तो कैसे अटेंड करना है। दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। वीडियो देखिए, मैंने उसमें बता रखा है कि किस टाइप से आप क्या करो जिससे आपको दोनों को अटेंड कर सकते हो। ओके, अब साथ में ही यहाँ पर एक चीज़ और है, रुको मैं इसको, What will I learn for 9 rupees? Number one thing that मुझे you're going to इसकी get at वजह 9 से मैं rupees बता is you're देता going to be a certified AI हूँ। थोड़ा मार्केट सही है। देखो, इसमें जो ग्रुप लैब्स है उसमें सेल्स फोर्स डेवलपर की हायरिंग है। अब सेल्स फोर्स की मैं आपको टेक्नोलॉजी बता देता हूँ जिससे आप प्रिपरेशन कर पाओ। बहुत सारे लोग पूछे थे इसका रोड मैप क्या है। रोड मैप डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि जो सेल्स फोर्स के लिए यदि आप तैयारी करते हो, तो यदि आप 2025 और 26 बैच से हो तो आपको रोड मैप क्या रखना है। सबसे पहले तो सेल्स फोर्स की टेक्नोलॉजी क्या होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लेनी है। अब इसका जो फ्रेमवर्क होते हैं वो आपको नहीं सीखने, वो आपको नहीं सीखने। रीजन, क्योंकि इसके फ्रेमवर्क फ्रेशर्स से एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं है। ओके, मैक्सिमम आपको कंपनी में सिखाए जाते हैं। तो आप हर चीज़ सीखोगे तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ सीख पाओ। तो इतना कर लीजिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में आपकी अच्छी नॉलेज हो, आपको DA से हल्का बनता हो। ओके, थोड़ा बहुत ही बनता है तो सफिशियंट है DA से क्वेश्चन। और साथ में ही आप अपने रिज्यूम में जो प्रोजेक्ट मेंशन करते हो उसके ऊपर अच्छा सा उसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल में इंट्रो याद करके जाओ अच्छे से। जैसे आप क्वेश्चन पूछो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछो तो ही बच्चों से नहीं बनते। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक का था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट। जब हमने हमारे सीनियर या हम लोगों ने जब इंटरव्यू देखा उसका, तो उससे बस पूछा गया कि आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके, इसमें आपने जावास्क्रिप्ट यूज की, तो जावास्क्रिप्ट किस टाइप से रन कर होती है, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब किस टाइप से रन होती है।
मतलब उसमें जो वेरिएबल होस्टिंग है वो उसमें प्रिंसिपल एग्जिस्ट क्यों करते हैं। थोड़े बहुत भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, मिस क्लोजर क्या होते हैं, ओके, या लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, तो सामने वाले से नहीं बनता है। मतलब उनके बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो डीप वो मतलब हार्ड टॉपिक पढ़ने के चक्कर में बेसिक को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, हार्ड चीज़ें टाइम टू टाइम आ जाती है, सीख जाता है इंसान। लेकिन यदि आपका बेसिक मिस अच्छा नहीं है तो आप हार्ड चीज़ें भी नहीं सीख पाओगे और ना ही कुछ सीख पाओगे। तो फर्स्ट फोकस कीजिए, HTML CSS तो हो जाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के बेसिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और जैसे ही HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो जाए तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। यदि सामने वाला पूछे कि आपने इसमें कौन सा टेक स्टैक यूज किया है, आप वो बता पाओ। इस टेक स्टैक को क्यों यूज किया, जैसे आपने मर्न यूज किया तो मर्न ही को क्यों यूज किया है, कोई अदर टेक स्टैक यूज क्यों नहीं किया इस प्रोजेक्ट के लिए, मर्न क्यों इसके हिसाब से सूटेबल है। मतलब हर टाइप के प्रोजेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाओ, जिससे यदि आपको कुछ भी होता है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर पाओ। ओके, तो इस टाइप से इसमें थोड़ी प्रिपरेशन करोगे तो आपके टेक्निकल राउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, हल्का सा DS है, हल्की सी हर चीज़ करोगे और अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तो ईजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आ जाती है वो सेल्स फोर्स का भरवाना है फॉर्म, आप फॉर्म भर दीजिएगा। ओके, फिर ब्रिज फिक्स आ जाता है। ब्रिज फिक्स में यदि आप देख रहे हो, इसका रोड मैप जानना चाहते हो तो इसका रोड मैप भी मैं बता देता हूँ। यदि पाइथन, रिएक्ट, नोड.js है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन का है, इसमें पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है। नोड.js के लिए इंपॉर्टेंट होती है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेस, बस यही होती है, ठीक है ना। और आपको यदि बैकएंड मिस है नोड में यही सब आती है, टाइप स्क्रिप्ट आती है, तो मतलब एडवांटेज है। ओके, और यदि DB में पूछा है तो DB डिफरेंट डिफरेंट होती है, मोंगोस होती है, पोस्टग्रेस होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट SQL होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो नोड में यदि आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चाहिए कि एक्सप्रेस होता क्या है। ओके, क्या नोड में जो यूज हो रही है जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज, क्या वो जावास्क्रिप्ट है या कुछ और है। मतलब थोड़ी बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि नोड है क्या। एक्चुअल में नोड को यदि नोड की डेफिनेशन पूछ ली तो नोड है क्या, रियलिटी बता रहा हूँ। यही बेसिक क्वेश्चन आपको टफ लगने लगते जब आपसे बनते नहीं हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाइए। यदि आपको लगता है तो इसके हिसाब से मैं एक क्लास भी ले सकता हूँ। ओके, कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करा दूँ। यदि आप चाहते हो मैं एक पर्टिकुलर क्लास ही ले लूँ इस पर, लाइव क्लास, तो आप मेंशन कर दीजिए लाइव क्लास। मैं एक लाइव क्लास लेकर आपकी प्रिपरेशन करा दूँगा जिस हिसाब से आपको चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही टॉपिक की, जैसे नोड हुआ या फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट हुई, ओके, या रिएक्ट हुआ, ओके, इनमें से किसी की भी। ओके ओके, क्योंकि मैं पाइथन टॉपिक नहीं है। ओके, या आपको एडवांस सीखना हो तो एडवांस चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, हर टाइप से आपको यदि लगे। ओके, तो इन दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का टाइमिंग मैंने फिक्स किया है, बताया है, हर चीज़ बताया है। ओके, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने पुराने वाले टॉपिक पर कि जो हमारी हायरिंग के टॉपिक थे उन पर। ओके, तो सबसे पहले है साइंचर की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हायरिंग है, जिसमें सिस्टम इंजीनियर की हायरिंग निकली हुई है, जिनने बोला है 15 से 20 हज़ार देंगे। अभी जैसे इस कंपनी ने डिफाइन कर दिया, मुझे नहीं पता है। अब कल के दिन यदि आप इनको कांटेक्ट करते हो, कुछ बोलने लगते हो, तो मैं ऐसी सजेशन देता हूँ कि यदि पे मांगते तो आप इनको पे करो। मैं सीधा सजेशन कहता हूँ, यदि आपको अनपेड मतलब पे करता है, मतलब आपकी सैलरी पे कर रहा है, आपको पे करते हैं तो ज्वाइन करो। डिसेंट ऑफर दे रहा है तो ज्वाइन करो। यदि आपसे पे मांग रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं ऐसी कंपनी सजेस्ट नहीं करता हूँ। फ़िलहाल ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी इस टाइप से डिफाइन नहीं की है। मैं बस ओनली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि ऐसी कोई कंपनी मांगती है। सेंचर एक मुझे ठीक अच्छी कंपनी लग रही है अभी तो, मतलब एक छोटा स्टार्टअप है, करियर स्टार्ट करने के हिसाब से ठीक हो सकता है। 15 to 20 के ऑफर कर रहे हैं, इन हैंड सैलरी दे रहे हैं। बस एक चीज़ अच्छे से पूछ लें, PF प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 20,000 15,000 से ऊपर में PF प्रोवाइड हो जाता है। ओके, कुछ कंपनियाँ करती, कुछ कंपनियाँ नहीं करती, कुछ कंपनियाँ 20K से ऊपर में करती है PF। ओके, लेकिन मैंने 15,000 में भी देखे हैं। ओके, काफ़ी दोस्तों को मिलते हुए देखे हैं। ओके, जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट किया था करियर, उनको 15,000 मिलते थे, लेकिन PF के साथ मिलता था 2 साल पहले। जब 2 साल 3 साल पहले मिलता था तो आज ही मिलता होगा। ओके, मैंने नंबर मेंशन किया तो आपको नंबर का यूज करना है। यदि एक बार कॉल ना लगे तो गाइस आपकी अटकी पड़ी है, तो दूसरी अभी कॉल कर सकते हो। जो नहीं तुरंत के तुरंत को, थोड़े टाइम बाद कॉल कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लो, हर चीज़ पूछो, ठीक है ना। सिस्टम डिज़ाइन भी काफ़ी टाइप से होता है, सिस्टम इंजीनियर भी काफ़ी अलग अलग टैग के हो सकते हैं। ओके, एक जावा फुल स्टैक इंजीनियर हो सकता है, एक पूरा जो मन वाली टेक्नोलॉजी वाला हो सकता है वो हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कंचन गौड़ 2105 @gmail.com पर आपको मेल करना है।
सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा नंबर पे कांटेक्ट कर ले, उसका मेल करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए, आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। ओके। पुष्कल आईटी की तरफ से भी हायरिंग है जो जावा इंटर्न की। यदि आप जावा इंटर्न में अपना करियर बनाना चाहते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं सजेस्ट करूँगा, यदि कोई भी कंपनी आपसे बोलती है कि हाँ वो आपको अनपेड है, मतलब आपको पे कुछ नहीं कर रही है, तो मैं 2028 और 29 बैच को सजेस्ट करता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको एज अ एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा रहेगा। यदि आप 2026 से हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन यदि कंपनी अच्छी है, आपको ग्रोथ देगी, आपको लगता है, आपका अभी कोई रिसेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप कर सकते हो एक्सपीरियंस के लिए। ओके। तो इसमें जावा इंटर्न की हायरिंग है, आप इनको पहले ईमेल करके पूछ लीजिए HR@pushkal.it.com पे। मैं बोलूँगा ये दोनों ही छोटी कंपनी है, छोटे स्टार्टअप है, आपको इनको विजिट करना चाहिए। और इनमें थोड़ी मतलब हो सके तो विजिट करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा विजिट कीजिए कंपनी। और यदि अच्छा मतलब वो ऑफर डिसेंट पैकेज देते हैं तो ज्वाइन करना चाहिए। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसका वेट मत करो गाइस कि आपके रिस्पॉन्स आएगा। कभी कभी आपसे पहले ही इंसान पहुँच जाते हैं, और छोटे स्टार्टअप को कम लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो उनको प्रेफरेंस देगी जो उनके पास आए हैं, क्योंकि जो पहले आ गया उसको प्रेफरेंस देगी ना, फर्स्ट कम फर्स्ट गॉट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा गाइस ध्यान दीजिए, और किसी भी टाइप का डाउट है तो पूछ सकते हो। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आप चाहते हो इस टाइप की जॉब्स अपडेट और हर टाइप की अपडेट हम आपको देते रहते हैं इस चैनल पे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।